हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पार्ट 4 लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कौन से अनुच्छेद में क्षमता के अधिकार का प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। प्रश्न 2, अधिकार प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है किस अधिकार से। प्रश्न 3, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 39। प्रश्न 6, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है वोट देने का अधिकार। प्रश्न 7, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 29। प्रश्न 8, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका उत्तर है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न 10, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 1949। प्रश्न 11, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका उत्तर है 7। प्रश्न 12, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? इसका उत्तर है विधि द्वारा। प्रश्न 13, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। प्रश्न 14, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? इसका उत्तर है मौलिक अधिकार। प्रश्न 15, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? इसका उत्तर है आजादी का हक। प्रश्न 16, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? इसका उत्तर है गृह मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 17, किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? इसका उत्तर है नागरिक अधिनियम। प्रश्न 18, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है 5। प्रश्न 19, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? इसका उत्तर है सेंसरशिप। प्रश्न 20, कौन सा अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? इसका उत्तर है मतदान का अधिकार। प्रश्न 21, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न 22, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसका उत्तर है मूल अधिकार। प्रश्न 23, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 24, कौन सी याचिका कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? इसका उत्तर है परमादेश। प्रश्न 25, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका उत्तर है भाग 3। प्रश्न 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय
और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका उत्तर है 39A। प्रश्न 27। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को किस अवधि के भीतर भरा जाएगा? इसका उत्तर है 1 मास। प्रश्न 28। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन शामिल होते हैं? इसका उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 29। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? इसका उत्तर है हाँ। प्रश्न 30। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा? इसका उत्तर है भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 31। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? इसका उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 32। राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? इसका उत्तर है परिहार। प्रश्न 33। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न 34। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसका उत्तर है 12। प्रश्न 35। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधायक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? इसका उत्तर है अनिश्चित काल के लिए। प्रश्न 36। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका उत्तर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न 37। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को। प्रश्न 38। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने आंग्ल भारतीय को चुन सकते हैं? इसका उत्तर है 2। प्रश्न 39। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? इसका उत्तर है 35 वर्ष। प्रश्न 40। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका उत्तर है 61वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न 41। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? इसका उत्तर है 3। प्रश्न 42। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है अधिकारों का वितरण। प्रश्न 43। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? इसका उत्तर है 3 बार। प्रश्न 44। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 45। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त है? इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 46। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। प्रश्न 47। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 48। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न 49। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? इसका उत्तर है 14। प्रश्न 50। भारत के राष्ट्रपति को
किस प्रकार चुना जाता है? इसका उत्तर है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।